हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए ही आए होंगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कॉपी पर बता रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो कॉपी पर भी बता रहे हैं तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इससे पहले भी यूक्लिड विभाजन के बारे में मैंने बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग ने बचपन में भी क्या पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा ही होगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, छठा सातवां क्लास में ये आता है। तो ये इसके बारे में तो आप लोग को थोड़ा सा पता होगा। तो बस इसी के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आगे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चलिए मान लीजिए क्या है, 20 है। इसको क्या करते हैं, 4 से भाग लगा देते हैं। चलिए 20 को 4 से भाग लगा दिए। तो ये देखिए, आज पहले इस भाग को बना देते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 4 को कितना बार कटेगा, कितना बार में, तो ये 5 बार में कट जाएगा। 4 5 20। तो यहाँ पर देखिए 20 हो गया, तो ये क्या है, 0 हो गया। तब यहीं पर समझने वाला बात है। तो यहाँ देखिए, यही तो आप लोग को बचपन में भी समझाया गया होगा। क्या, जो ये है जो सबसे बड़ा है उसको क्या करते हैं, वो भाज्य होता है। तो यहाँ पर इसी को क्या मानते हैं, भाज्य को A मानते हैं। और ये देखिए, जिससे भाग लगाते हैं वो क्या होता है, वो B होता है। तो वो जो भाग लगाते हैं उसको हम B मानते हैं, जो यानी कि भाजक को B मानते हैं। और उसके बाद क्या है, ये जो भागफल है उसको क्या मानते हैं, Q मान लेते हैं। और जो शेषफल है इसको R मान लेते हैं। तो यही यूक्लिड का नियम क्या है, यही है यूक्लिड का नियम। यहाँ देख लिए, यूक्लिड ने क्या कहा, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R होगा, A बराबर BQ प्लस R। यही यूक्लिड का नियम है। और इसी तरीके से आपको समझना होगा, क्या, जो बड़ा है उसको A मानते हैं और उसके बाद जो उससे छोटा है उसको B मानते हैं। तो इसी तरीके से अगर A B दिया रहेगा, उसी में से HCF निकालने के लिए कहेगा, और इसी नियम से। तो चलिए इसी तरीके से इसको हम हल करते हैं। पहले इतना आप लोग समझ गए, यूक्लिड का नियम क्या है, A बराबर B गुना Q प्लस R। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। किसको A किसको कहेंगे, पहले तो ये जानते हैं आप। भाज्य किसको कहेंगे, भाजक किसको कहेंगे, भागफल, और शेषफल किसको कहेंगे। इसी को बस इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, बस इतना ही समझना है। उसके बाद देखिए आप थोड़ा सा बनाएंगे तो आप लोग और समझ जाइएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, क्या, यूक्लिड नियम से कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको HCF ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 संख्या दिया है। इसमें पहले क्वेश्चन में तीन प्रश्न दिया है। यहाँ देखिए, एक है 135 और 225, और तो दूसरा में है 196 और 38,220, और तीसरा में है 867 और 225। इस तरीके से 3 क्वेश्चन है। और इसमें देखिए, इसी में A और B दिया हुआ है। आपको A और B किस तरीके से पहचानना है, जो बड़ा है वो A हो जाएगा और जो उससे छोटा है वो B हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 225 बड़ा है, तो इसको लिख लेते हैं 225। चलिए 225। अब बड़ा है किससे, बड़ा है यानी कि 135 से बड़ा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लिए। अब उसके बाद इसको हल करना है। तो हल किससे करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसको देखिए, इसको किस नियम से, पहले तो इसको रफ में हम क्या बना लेंगे, भाग बना लेंगे। उसके बाद इसको चरणबद्ध तरीका से लिख लेंगे यूक्लिड नियम से। तो चलिए यहाँ पर पहले सबसे पहले भाग बना लेते हैं। यहाँ पर बड़ा वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या बड़ा है, 225। तो चलिए यहाँ पर 225। चलिए 225। अब भागा किससे लगाएंगे, 135 से, जो B क्या हो जाएगा, 135। चलिए इसी तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये कितना से भाग लग जाएगा, ये तो ये भाग लग जाएगा 1 से। तो 1 से भाग लग गया, तो यहाँ पर यही उतर जाएगा 135। चलिए इसको घटा लेते हैं। तो इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा। ये देखिए,
2 में से 3 घटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, सामने वाला से कर्ज ले लेगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, 90 बच गया। फिर देखिए ये पहला स्टेप हमारा खत्म हो चुका है, और इसको कब तक भाग लगाते जाना है, जब तक कि शेषफल क्या 0 ना आ जाए तब तक इसको भाग लगाते जाना है। तो ये देखिए हमारा पहला स्टेप यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो चलिए एक स्टेप बना लेते हैं, उसके बाद एक स्टेप लिखेंगे, इसी तरीके से लिखते जाएंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए एल्गोरिथम इस तरीके से आपको लिख लेना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अभी बताए हैं क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी बी गुना क्यू और प्लस आर। चलिए इसी के फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ से आप देखते जाइए, यहाँ पर ए क्या है, ये जो बड़ा है यानी कि जो इसमें है जो वो क्या है, ए है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए में क्या लिख लेंगे 225 ए हो गया, बराबर बी क्या है 135 है, तो 135 बी को, और क्यू क्या है, क्यू जो भागफल है वो क्यू है, तो यानी भागफल ये है, तो भागफल क्यू है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना बचा है, शेषफल 90 बचा है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इसको चरणबद्ध तरीका से लिखना है। मान लीजिए क्या, ये चरण 1 है, इसी तरीके से आपको चरण 2, चरण 3 जितना बार में जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक इसको करते रहना है। चलिए अब इसको दूसरा स्टेप कर लेते हैं, पहला स्टेप खत्म हो चुका है। चलिए तब दूसरा स्टेप में देखिए, जो पहला स्टेप में बी था वो दूसरा में क्या ए बन जाएगा, तो इसको उठाकर यहाँ रखना है, बस इतना ध्यान रखिए आप। चलिए 35 हो गया। अब इसको काटना है किससे, तो इसको काटेंगे कितना से लगेगा, तो यहाँ 1 से लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, यहाँ पर 90 उतर जाएगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 उतर गया, फिर यहाँ पर 13 में से 5 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, तो ये 4 बच जाएगा, ये 5 है और ये 4 है। चलिए 45 बच गया। तो अब इस स्टेप को भी लिख लेंगे स्टेप 2। चलिए 2 में क्या है, इसमें ए बन गया क्या 135, चलिए 135। चलिए उसके बाद बी क्या है 90 क्या है, इसमें बी है, जो शेषफल बचेगा पहला वाला में वो क्या हो जाएगा, इसके बी में बदल जाएगा ये, तो यहाँ पर, और उसके बाद गुना देखिए क्या है, शेषफल क्या है, इसमें भी 1 है भागफल, और उसके बाद शेषफल क्या बचा है, शेषफल 45 बचा है, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे। चलिए स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं, इसको जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक करते जाना है आपको। चलिए यहाँ पर आप क्या होगा, अभी इसको क्या है, इसको उठाकर यहाँ पर रखना है। चलिए तो 90 को उठाकर यहाँ पर रख दिए। अब ये कितना से कटेगा, तो ये 2 से पूरा भाग लग जाएगा, इसमें क्या हो गया 90 हो गया। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी घटाएंगे। चलिए तो इसको भी घटा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पर डायरेक्ट 0 आ गया। अब इसमें देखिए जब 0 आ गया समझ लीजिए हमारा खत्म हो गया, यानी कि ये बन गया। तो अब इसमें HCF क्या है, तो HCF क्या है, जिससे भाग लगा वही क्या है HCF है, यानी कि जो B का मान बच गया है यही HCF है, यहाँ वाला क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो अब स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, इसको स्टेप 3 में लिखेंगे। चलिए इसको स्टेप 3 में लिख लेते हैं। चलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं चरण 1, चरण 2, चरण 3, इसी तरीके से। देखिए ये आप नहीं भी लिखेंगे फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा, और लेकिन इसको तो लिखना ही पड़ेगा, इसी का मार्क मिलता है। इसको आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं कहीं अलग से भी, लेकिन इसको आपको चरणबद्ध तरीका से लिखना ही पड़ेगा, समझ लीजिए। चलिए तो यहाँ पर आप इसको लिख लेते हैं। तो 3 में क्या है, ए क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ए, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, जो इसका बी है वो ए में बदल जाएगा, और जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए जो शेषफल है बी, और उसके बाद यहाँ पर क्या क्यू कितना है 2 है, और प्लस आर कितना बच गया, आर 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो उसके बाद HCF निकल गया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः HCF बराबर कितना निकल गया, ये जो है यही HCF है, यहाँ वाला जो होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, जिससे कटेगा वो HCF हो जाएगा। तो इसका HCF निकल गया कितना 45, तो पहला का कितना निकल गया, इन दोनों के बीच का HCF कितना है 45 है। तो इसी तरीके से आप दूसरा का निकालना है, तो चलिए दूसरा का निकाल लेते हैं। चलिए दूसरा का क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख देते हैं। जो बड़ा है यानी बड़ा कितना है, ये है 38,220, ये क्या है बड़ा है, और 196 क्या है छोटा है। तो इसको बनाना है, तो इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ए मान लेंगे इसको। चलिए यहाँ पर ए हो जाएगा 38,220। चलिए और उसके बाद यहाँ पर क्या है 196 है, इसको चलिए अब इसको भाग लगाना है, तो इसको भाग लगाइए। चलिए पहले 3 अंक को ले लेते हैं, यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर भी 3 अंक से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना से लग जाएगा, तो यहाँ से 1 से लग जाएगा, यहाँ पर
तो 1 से लगेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 196। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, इसको घटा लेना है। चलिए तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ देखिए 6 घटेगा, 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो ये सामने वाला कर्ज ले लेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घट जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये बच गया 7। तो 7 9 में से घटेगा नहीं, घटेगा तो फिर ये भी इससे भी कर्ज ले लेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 17 में से 9 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 8 और उसके बाद देखिए ये कितना बच गया, ये भी एक इसको पैसा दे कर्ज दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बच गया, 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल गया, तो यहाँ पर 186 निकल गया था। अब ये देखिए 186 यहाँ पर 196 है, ये तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे, ये जो बगल वाला अंक है ये उतर जाएगा, भाग तो आप लोग सीखा ही होगा। तो चलिए यहाँ पर आप कितना से लगेगा, तो चलिए यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं कितना से, यहाँ पर लगभग 200 के आसपास है, यहाँ पर 1800, तो यानी कि 9 से लग जाएगा, 1800 पुर जाएगा, तो यहाँ पर 9 से ट्राई करते हैं। चलिए तो 9 से लगाएंगे तो यहाँ पर इसको गुना कर लेते हैं। चलिए 9 छा के क्या हो जाएगा 54, 54 का 4 हो जाएगा, यानी कि 5 हासिल बच जाएगा 5, फिर 9 9 81, 81 5 कितना हो जाएगा 81 5 86 के 6 हासिल, फिर 8 बच गया और 9 9 8 17। चलिए 17 हो गया। चलिए यहाँ पर 17 आ गया। अब इसको देखिए यहाँ पर घटाते हैं, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये तो घटेगा नहीं, तो इससे कर्ज ले लेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा तो ये 8 बच जाएगा, और फिर ये 5 बच गया तो ये 6 घटेगा नहीं, तो इससे फिर कर्ज ले लेगा तो ये 15, 15 में से 6 चला जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इससे कर्ज ले ही लिया तो ये भी 7 बच गया, तो 7 में 7 0, 1 में से 1 0, तो 0 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब अगला क्या हो जाएगा, तो अगला स्टेप यहाँ पर क्या उतरेगा, ये 2 उतर चुका है तो अब यहाँ पर 0 उतरेगा। चलिए 0, तो अब यहाँ पर 0 उतरा तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कितना से लगेगा, तो चलिए यहाँ पर कितना है 200 के आसपास है, यानी यहाँ पर कितना से लगा देते हैं, तो यहाँ पर 5 से लगा कर देखते हैं। चलिए 5 से लगा कर देखते हैं क्या होता है, तो 6 5 6 30, 30 के 0 हासिल 3 बच गया, और 9 5 45, 45 3 48 के 8 हासिल कितना बच गया 4 बच गया, और उसके बाद 1 को 5 से करेंगे 5, 5 4 9। चलिए ये तो पूरा पूरा भाग लग गया, तो इसको देखिए ये पूरा पूरा भाग लग गया, तो अब इसको क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे इसको भी तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी यानी 0 0 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मान लीजिए 1 बड़ा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो ये समझ लीजिए बन गया। तो अब यहाँ पर आपको ये दिमाग नहीं लगाना है क्या, ये तो 3 स्टेप में बना, ये एक ही स्टेप में बन चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये अलग अलग स्टेप में बना, यहाँ पर शेषफल निकलता गया, लेकिन ये एक ही स्टेप में बना है, तो ये कितना से कट गया है, तो ये कटा है 196 से, तो ये कितना हो जाएगा, इसका HCF यही हो जाएगा 196। चलिए तो यहाँ एक स्टेप में ही कट गया, तो इसको एक स्टेप में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं चरण, पहले यूक्लिड विभाजन, हाँ यहाँ पर आप यूक्लिड विभाजन लिख लीजिए। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए यहाँ पर आप एल्गोरिथम लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम है। चलिए एल्गोरिथम लिख दिए, और यहाँ पर क्या है इसका नियम, A बराबर BQ और प्लस R ये है। तो यहाँ पर फिर इसका मान बैठा देंगे, तो यहाँ पर A क्या है, A जो है उसको लिख लेंगे 38,220। चलिए बराबर B का मान क्या है, B का मान यही है, ये है 196, और उसके बाद Q का मान 195। चलिए 195, और उसके बाद R का मान कितना 0 निकल चुका है, तो चलिए 0। तो जब 0 निकल गया तो HCF क्या होता है, जिससे भाग लगता है वही HCF होता है, तो इसी से भाग लगा तो क्या हो जाएगा इसका HCF, इसका HCF यही हो जाएगा। तो अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा 196, जिससे भाग लगता है वही हो जाता है, तो 196 इसका HCF निकल गया। तो चलिए आप तीसरे नंबर का भी देख लेते हैं, तीसरे नंबर का जो है उसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो तीसरे नंबर का क्या है, तो जो बड़ा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 867 बड़ा है, और उसके बाद ये 200, यहाँ पर क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा। चलिए 255, चलिए 255 है इसका। तो आप इसको भी क्या करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। आप चाहे तो इसको रफ में कहीं भी अलग में बना सकते हैं, और इसको आपको मेन ध्यान रखना है, इसको चरणबद्ध तरीके से लिखना है। चलिए इसको भी फिर से लिख लेते हैं आपको। तो यहाँ पर जो बड़ा है उसको लिख लेंगे बीच में। चलिए तो यहाँ पर जो है 867 ये बड़ा है, यहाँ पर 255। चलिए 255, अब इसको भाग लगाएंगे कितने बार में लगेगा, तो
तो यहाँ पर देख लीजिए 3 बार में लग सकता है, तो इसको लगा कर देखते हैं। चलिए, तो 5 कितना होगा, 5 15 और उसके बाद हासिल 1 बच गया, फिर 5 15 हासिल 1 यानी कि 16 6 हासिल 1 और फिर 3 दूना 6 1 7। चलिए ये लग गया। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं। चलिए यहाँ पर रखिए, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, घटा लेते हैं इसको। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 में 6 चला जाएगा 0 और 8 में 7 चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। चलिए अब इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप हो चुका है। चलिए इसको लिख ही लेते हैं पहला स्टेप को। यहाँ पर भी क्या लिखना है, यहाँ पर ये 3 नंबर का है, 3 नंबर लिख देते हैं। और यहाँ पर जो बनाया उससे पहले ये 2 नंबर का है। चलिए 2 नंबर। अब यहाँ पर भी क्या लिखना है, यूक्लिड नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए यहाँ पर एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं, आगे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए वहाँ पर नहीं लिखते हैं। तो इसका नियम क्या है, ए बराबर बी या गुना क्यू और प्लस आर। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला चरण क्या होगा, यानी पहला चरण यहाँ पर, तो पहला चरण क्या होगा, ए क्या है, तो ए है 867 और बराबर बी का मान क्या है 255 और उसके बाद गुना क्यू का मान 3 और प्लस आर का मान 102। चलिए 102 है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए अब आगे का स्टेप क्या है, इसको उठाकर यहाँ पर रखना है। चलिए रख लेते हैं 255। चलिए 255 और उसके बाद इसको क्या करना है, इससे भाग लगाना है। तो कितना बार में लगेगा, इसको 2 बार में लगा कर देखते हैं। यहाँ तो 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर 0 को 2 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा और उसके बाद 1 को 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ आ गया 204। इसके बाद फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में 4 चला गया तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और उसके बाद 5 में 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 ही बच जाएगा और 2 में 2 गया तो 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा स्टेप आ गया। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप लिख लेते हैं। चलिए दूसरा स्टेप में क्या है, यहाँ पर है ए क्या है 255 है, यहीं से देख सकते हैं आप, ए भी यहीं से निकल जाता है 255 और क्या है जो शेषफल है वो बी में बदल जाता है। चलिए 102 और गुना क्यू का मान कितना 2 निकला है। चलिए 2 प्लस आर का मान 51। चलिए 51 ये हो गया। अब अगला स्टेप देखिए, जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते रहना है, चाहे कितने भी स्टेप आ जाए। यहाँ पर देखिए आप इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे 102 ये हो गया। अब इसको देखिए कितना से लगेगा, तो ये 2 से पूरा भाग लग जाएगा यहाँ पर, तो 2 से लगा देते हैं यहाँ पर। तो 2 से कितना हो जाएगा 102 हो गया। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो शेषफल 0 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो यहाँ वाला संख्या है यही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, यही वाला जिससे भाग लगता है वही एचसीएफ होता है। तो चलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, चरण 3 में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 102 और बराबर क्या हो जाएगा 51 गुना 2 और प्लस 0। तो अतः इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, जो यहाँ वाला संख्या। चलिए तो इसका 51 हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हल हो चुका है और ये 1 का ख़त्म हो गया। अब चलिए 2 को हल कर लेते हैं। चलिए तो हम 2 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं और दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को अभी हल करना है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बार बार लोग समझने में भूल जाता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को बता दिया उदाहरण, तो उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल तो इसको आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले यहाँ पर पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं, माइनस में मान रहे, प्लस में मान रहे या 0 रहे। पूर्णांक वाला भी वीडियो बना दिया हूँ, सबसे पहला पार्ट उसी का बनाया हूँ, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं आपको। पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 और इसी के ऋणात्मक मान, इन सभी को मिलाकर क्या होता है, यही पूर्णांक होता है। तो माइनस प्लस 0 सभी को मिलाकर पूर्णांक होता है। इसी में क्या बोलता है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक बोल रहा है तो इसका मतलब 0 से इधर वाला होगा 1 2 3 4। इसी में क्या करना है, विषम पूर्णांक को छांटना है। किसको, विषम पूर्णांक को। तो यहाँ देखिए विषम पूर्णांक क्या है, 1 है, 3 है, 5 होगा, 7 होगा, इसी तरीके से क्या होगा, विषम पूर्णांक वही होगा। तो इसी के बारे में बोल रहा है। चलिए ये तो आप समझ गए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए क्या है।
तो ये बोल रहा है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, इसी रूप का होता है। यही हमको क्या करना है, दर्शाना है इसको। तो चलिए इसको आप थोड़ा सा इसको इतना समझ गए तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, पहले इसको देखिए। ये जो पहले आप लोग को टाइम ख़राब ना हो जाए इसलिए इसको इस पॉइंट को हमने पहले से ही लिख लिया है। तो चलिए इसको आपको देख लीजिए आप पहले। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके बाद आपको लिखना है हल, और उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। और ये पॉइंट तो आपको लिखना ही है। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएगा इतना आप चाहे तो रट लीजिए, या तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझा देते हैं। दिए गए दो धनात्मक अपूर्णांक, यहाँ देखिए धनात्मक यहाँ पर भी आ गया। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप लोग पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहला पार्ट वही है वास्तविक संख्या का, तो उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक यानी कि क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 होगा। तो धनात्मक पूर्णांक ए और बी यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, 1 2 3 4 कुछ भी होगा। तो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और यहाँ पर आर होगा, क्यू और आर विद्यमान है यहाँ का। इसको बस आप लोगों को याद रख लेना है, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पर a बराबर BQ+R, जहाँ क्या है, जहाँ ये बता रहा है क्या, R क्या होगा, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। क्या R का मान क्या होगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यही है, यहाँ पर जो लिखा है ये, इसका मतलब है R का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, और R का मान हमेशा B से छोटा होगा, B के बराबर नहीं होगा, उससे हमेशा छोटा ही होगा। तो इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान से समझना है। और ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ये और ये दोनों। तो इसको आप लोग को ध्यान से समझ लेना है, यही आएगा और आगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको इसमें देखिए 6q+5 यानी कि इसमें क्या है, देखिए ये यहाँ पर पहले एक बार देख लीजिए। इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर b गुना q और प्लस r। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या मैच कर रहा है, यहाँ देखिए b का जगह पर 6 मैच कर रहा है, q की जगह पर क्या है, q है, और r की जगह पर 5 है, लेकिन मिल क्या नहीं रहा, a नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देखिए मान इसमें a का निकालना है, लेकिन इसमें b का मान हमको खोजना रहता है। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है b का मान क्या होगा, 6 क्या होगा, b का मान होगा। तो चलिए जब आप b का मान निकल गया तब इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माना कि, यानी कि माना क्या माना, b का मान क्या मान लेंगे, यह पर तो दिया है, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा क्या क्या है इसमें। b का मान 6 b का मान है, तो मान ले क्या मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर b बराबर 6, चलिए b बराबर 6 मान लिए। तो आप इसके बाद देखिए b का मान जब 6 आ गया तो इसके बाद तो आप दिक्कत है ही नहीं। जब b का मान 6 आ गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप यहीं पर काम करना है हमको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर r का मान निकालना है आप, तो r का मान किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, r का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो b हमको पता चल गया, तो b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 0 के भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए r बराबर क्या लिख सकते हैं, r बराबर यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 के बराबर है r का मान, इसलिए 0 1 2 3 4 5 लेंगे, लेकिन 6 को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, b का मान से हमेशा r का मान छोटा होगा, उसके बराबर नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, r का मान निकल चुका है। चलिए तो r का मान क्या निकल गया, 0 से लेकर 5 तक, यानी कि r का मान जितना होगा उतना बार इसको क्या करना पड़ेगा, उतना मान निकालना पड़ेगा इसको। तो जितना भी r का मान होगा उतना स्टेप इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए r का मान निकल चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, बस एक बार r का मान रखना पड़ेगा इसमें 0, फिर 1 2 3 4 इसी तरीके से r का मान इसमें रखते जाएंगे, हमारा मान निकलता जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, इसके रूप का होता है 6q+1, 6q+3, 6q+5 इसके रूप का होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, बस यहीं पर इसका आंसर है, लेकिन आपको नियम के से लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान लीजिए क्या r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, r बराबर अगर एक बार 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान क्या 6 तो रखे हैं तो 6 हो जाएगा, और गुना q का मान तो चलिए q रहेगा, और प्लस r का मान एक बार 0 रखे तो 0, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर
6Q, क्या बच गया 6Q। और उसके बाद मान लीजिए क्या A बराबर, और दूसरा हम क्या रखेंगे, जब दूसरा स्टेप में रखेंगे 6Q और प्लस R का मान 0 रख लिए, उसके बाद 1 रखेंगे तो दूसरा में क्या आ गया, ये आ गया। और उसके बाद देखिए क्या रखेंगे, A बराबर 6Q और प्लस क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर A बराबर क्या रखेंगे 6Q और उसके बाद प्लस 3 रखेंगे। यही से ना रखना है, इसी को ना करना है, जितना R का मान आया है उसी को इसमें रखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले एक बार देख लीजिए, अभी नहीं समझ में आ रहा तो भी आप देखिए समझ आ जाएगा फिर से। यहाँ पर 6Q और प्लस क्या हो जाएगा, R का मान 3 रख लिए तो आप 4 रख लेते हैं। उसके बाद A बराबर क्या हो जाएगा 6Q और प्लस 5 तक रख लिए। तो इसमें से पूछ रहा है क्या विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा, तो 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। तो देखिए इसमें विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 का रूप का देखिए ये मिल गया। ये क्या है विषम पूर्णांक, जब 1 रखे तो 1 क्या है विषम है। और देखिए यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर ये क्या है 3, क्या है 3 भी विषम है। तो ये देखिए विषम पूर्णांक क्या है 6Q प्लस 3। फिर देखिए ये क्या है 5, क्या है विषम पूर्णांक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये विषम पूर्णांक क्या है 6Q प्लस 5। यहीं पर हमको आंसर मिल जाता है जी। ये जो बोल रहा है R का मान जब निकल गया तो समझ लीजिए यही आंसर है। लेकिन इसको क्या ऐसे लिखने से तो हमको नंबर मिलेगा नहीं, इसको नियम से लिखना है। लेकिन इसका आंसर देखिए यही आएगा। ये विषम पूर्णांक आ चुका है क्या, जब एक विषम संख्या रखेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, या तो ये आएगा ये तो ये आएगा। इतना आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर भी क्या करना है, वही करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक बार क्या लिखेंगे R का मान 0। चलिए पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप में यदि R बराबर क्या रखेंगे 0 रख लेते हैं। चलिए R बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है यूक्लिड विभाजन परिमिका में क्या है, A बराबर B का मान क्या है, B का मान 6 है तो 6 रख देंगे, गुना Q है तो Q और प्लस R का मान कितना, पहले में क्या रखे हैं 0 रखे हैं तो 0 दे देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर निकल गया 6Q, 0 को जोड़ेंगे तो भी यही रहेगा। तो पहला में क्या निकल गया, ये सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। ये देखिए ये 2 से विभाजित हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये सम पूर्णांक है। देखिए विषम पूर्णांक किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होता वो विषम होता है, जो 2 से विभाजित हो जाता है वो सम पूर्णांक होता है। तो ये 2 से विभाजित है, ये 6 कट जाएगा 2 से, ये क्या आ जाएगा, ये सम पूर्णांक है। तो पहला क्या है सम पूर्णांक है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिखिए देते हैं क्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यह 2 से विभाजित हो जाता है इसलिए क्या हो जाएगा, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। अब चलिए पहला स्टेप हो चुका है, अब R का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे दूसरा स्टेप में। चलिए R का मान आप 1 रखेंगे। चलिए स्टेप 2, इसमें क्या रखेंगे, यदि R बराबर क्या हो जाएगा, यदि R बराबर 1 तो क्या होगा, फिर हो जाएगा A बराबर B का मान 6 है तो 6, Q है तो Q प्लस R का मान 1। क्या निकल गया, ये निकल गया 6Q प्लस 1, यानी कि 1 रखे 1 क्या है विषम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक, यानी कि ये 2 से विभाजित होता है नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। ये आपको समझने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर विषम पूर्णांक। चलिए ताकि यहाँ पर 6 को बनाएंगे यहाँ पर तो उसको फिर ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सम है कौन विषम है, इसलिए यहाँ पर पहले ही लिख देते हैं। इसका ये आ गया। फिर स्टेप 3, चलिए तीसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, यदि क्या हो जाएगा R बराबर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा A बराबर B का मान 6 गुना Q और प्लस R का मान क्या 2। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 6Q और प्लस 2, ये 2 से विभाजित है। देखिए तो 6Q और प्लस 2 ये 2 से विभाजित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3Q और प्लस और यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ से ये 2 कट गया तो क्या है, ये 2 से विभाजित है इसलिए ये क्या होगा, ये सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, ये सम पूर्णांक है। यहाँ पर लिख देते हैं सम पूर्णांक। चलिए सम पूर्णांक, इसको बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझना है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, फिर स्टेप 4। चलिए स्टेप 3 तक हो गया तो स्टेप 4 बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं। स्टेप 4 में क्या होगा, यदि R बराबर क्या होगा, यदि R बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर B का मान 6 है Q और प्लस 3।
ये देखिए ये तो साफ साफ दिख रहा है क्या, ये यहाँ पर 3, हाँ 3 रखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको देख लेते थोड़ा सा। 4 नंबर में क्या है, इसमें भी क्या आएगा, 3 कॉमन कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा देखते हैं। चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, 6Q और प्लस 3। चलिए इसमें 3 कॉमन कर लेते हैं तो 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2Q और प्लस 1। लेकिन देखिए ये तो कॉमन तो आ गया, लेकिन ये 2 से विभाजित होता है, ये 2 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, ये विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, ये विषम होगा। चलिए विषम पूर्णांक, चलिए ये विषम पूर्णांक हो गया। अब स्टेप 4 तक आ चुके हैं, तब उसके बाद चलिए 5 को देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर का स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। यदि r बराबर क्या करेंगे, r बराबर 3 रख लिए हैं तो आप 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 6 है और q तो q है प्लस 4 रख दिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 4 रख दिए और उसके बाद इसको काट कर देखते हैं। चलिए यहाँ पर 6Q और प्लस 4 है, इसको कॉमन करेंगे 2, इसमें 2 कॉमन आएगा। चलिए इसमें 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया 3, और उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर Q है तो Q लिख देते हैं। चलिए अब ये देखिए ये 2 से विभाजित हो जाता है, ये 2 कट गया तो ये क्या है, 2 से विभाज्य है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से विभाज्य है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक, पूर्णांक, सम पूर्णांक। चलिए ये सम पूर्णांक आ गया। अब लास्ट में क्या करना है, छठा स्टेप लिखना है। चलिए छठा स्टेप पर आ चुके हैं। छठा स्टेप में क्या है, यदि क्या हो जाएगा, यहाँ पर r बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। चलिए यदि r बराबर 5 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर b का मान 6 है गुना q तो q और प्लस क्या हो जाएगा, r का मान 5 रखें तो 5 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, ये 2 से विभाजित हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है इसका। तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है। चलिए विषम पूर्णांक, चलिए विषम पूर्णांक देखिए अब हमारा आंसर आ चुका है बिल्कुल भी। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं फिर से। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्या आंसर आया। चलिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या है, 1, 3, 5, 7 यही ना है। तो विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, तो यही ना पूछ रहा है। तो देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि 1 क्या है, विषम है, तो ये क्या है, ये क्या आया है, जब 1 रखेंगे r का मान तो ये क्या आ जाएगा, ये विषम पूर्णांक ही आएगा, 6Q प्लस 1 के रूप का ही आएगा। फिर क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा विषम पूर्णांक क्या है, वो 3 है, तो 3 यदि r का मान रखेंगे तो ये क्या आएगा, 6Q प्लस 3 यही आएगा। तो ये क्या है, ये विषम पूर्णांक है, यही तो पूछ रहा था। और उसके बाद चलिए अगला देख लीजिए, आगे क्या है, यहाँ पर आगे है क्या, ये 5 है, 5 भी विषम पूर्णांक है, यदि r का मान 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 6Q प्लस 5, यही तो पूछ रहा था, यही क्या होगा। अतः क्या होता है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको आप क्या लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह का कमी है तो अब मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। बस आपको इतना लिख देना है, बस आपका आंसर हो गया। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा क्या है, एक परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सके। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि क्या जो अधिक से अधिक हो सके, यानी कि इसमें बोल रहा है कि इसका जो भी है इन दोनों में जो कॉमन है और अधिक से अधिक क्या कॉमन हो सकता है उसी में मार्च करना है। यानी कि इसका इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को सीधे समझ लेना क्या है, इसमें HCF या LCM निकालने के लिए बोलेगा। तो जान लीजिए यहाँ पर ज़्यादातर क्या बोलेगा, HCF बोलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें क्या होगा, इसका हो जाएगा HCF निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ है, 616 और 32, 2 संख्या है, जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें छोटे से भाग लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख कर रख लिए हैं क्या, 616 बड़ा है और 32 छोटा है, तो इसी को क्या करना है, भाग लगाना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हल लिख लीजिए। चलिए
पहले साइड में इसको क्या करेंगे, इसको भागा लगा लेंगे, 32 है तो 32। चलिए उसके बाद 616, चलिए 616, और उसके बाद देखिए इसको भागा लगाएंगे, कितना से लगेगा, तो यहाँ पर 19 से लगेगा। चलिए 19 को इसे कितना से गुना करेंगे, 2 से करेंगे तो 19 दूना 38 का 8 हासिल, कितना बच गया 3। और उसके बाद 3 को करेंगे 19 से तो 19 तिया 57, 3 60 के 0 हासिल 6। चलिए अब इसको घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 6 घटेगा नहीं तो सामने वाले से कर्ज लेगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 में 60 चला जाएगा 8, फिर ये एक 0 में बदल जाएगा तो यहाँ पर सीधे सीधे 0 हो जाएगा, 6 भी 0, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए आप ये जो है, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये जो है सामने वाला ये हो जाएगा अब ए, और जो शेषफल आया है वो हो जाएगा बी, तो इसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। चलिए अब उसके बाद ये कितना कट जाएगा, 8 चौका 32। चलिए ये तो कट गया, यानी कि ये 0 आ गया, तो जब भी 0 आ जाए तब ये समझ लीजिए हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो अब इसको चलिए चरणबद्ध तरीका से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिख लिए यूक्लिड विभाजन, चलिए लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। चलिए एल्गोरिथम चलिए लिख लिए, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर चरण 1 में क्या लिखेंगे, चरण 1 में लिखेंगे ये जो ए का मान क्या है 616 है, तो ए में क्या लिखेंगे 616। पहले यूक्लिड नियम क्या होता है उसको लिख लेते हैं थोड़ा, ए बराबर अब बी क्यू और प्लस में आर। चलिए ये लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर चरण 1 लिख लेते हैं, ये नहीं है 1, चलिए ये यूक्लिड का नियम है। उसके बाद चरण 1 में क्या लिखेंगे, ए का मान 616 और बराबर बी का मान कितना है 32 है, चलिए 32 लिख लेते हैं, और गुणाम कितना 19, तो 19। ये देखिए ये नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा इसका नियम। चलिए और उसके बाद प्लस में कितना बच गया है 8, चलिए तो 8 लिख लेते हैं। और दूसरा चरण में क्या है, तो दूसरा चरण में है ए का मान 32 हो गया, चलिए ए का मान 32, और उसके बाद बराबर बी का मान 8, चलिए 8, और उसके बाद गुना 4, चलिए 4 और प्लस में 0, तो 0, शेषफल 0 आ गया। तो इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF जिससे कटेगा वही होगा इसका HCF। तो यहाँ पर किससे 8 से कटा है, यानी कि ये वाला यहाँ पर जो संख्या आएगा वही इसका HCF होगा। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः HCF बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका यही आंसर है, बस देखने में बड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन इसका आंसर इतना ही होगा। चलिए तो अब अगले 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो 4 नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्या, यहाँ पर वर्ग बोल रहा है। देखिए पिछले क्वेश्चन या उदाहरण में क्या बोल रहा था, उसमें पिछले वाले में क्या बोल रहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक, या और भी पूछ सकता है धनात्मक सम पूर्णांक या तो फिर धनात्मक पूर्णांक, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को हल करना है, तो आप लोग के लिए टाइम खराब ना हो इसलिए इतना पहले लिख लिए। आप इसको कुछ समझना है, समझा तो दिया ही, अगर नहीं भी समझना है तो इसको आपको रट लेना है, सीधे समझ लीजिए, इतना आपको लिखना ही है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इतना इसको लिख दीजिएगा। फिलहाल इसको हम पढ़ देते हैं। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए AC और द्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। तो जहाँ क्या होता है इसका यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होता है, A बराबर BQ + R होता है, जहाँ R क्या होगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ये पहले भी समझा दिया हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले B का मान पता करना होता है। तो देखिए पहले भी क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कुछ और ही बात है। उसमें तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है बगल में उसका Q का गुणांक था वो हो जाता था क्या, वही हो जाता था उसका B का मान, लेकिन यहाँ पर वर्ग बोल रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो ये रहेगा जैसे M का गुणांक है या Q का गुणांक रहेगा, तो इसमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है और उस गुणनखंड में से ही उसको निकालना है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा 3, देखिए इन दोनों में 3 है तो 3 का गुणनखंड करना है। तो इसमें क्या होगा, इसका तो गुणनखंड होगा नहीं। तो फिलहाल इसका तो B का मान क्या हो जाएगा 3 ही होगा, लेकिन आगे एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। तो फिलहाल इसमें B का मान क्या हो जाएगा, तो B का मान इसमें 3 हो जाएगा। चलिए तो मान लेते हैं, माना B बराबर क्या मान लिए
तीन है तो तीन मान लिए। तो आप देखिए जब बी का मान 3 है तो क्या होगा, आर का मान तो ऑटोमेटिक निकल गया। तो आर का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए आर का मान पहले ही बोल रहा है क्या, 0 से 0 भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन 20 से छोटा होगा। तो 20 से छोटा यानी 3 से छोटा होगा और 0 से लेकर 2 तक होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी 0,1,2 यही हो जाएगा इसका मान। चलिए तो हमको आर का मान भी पता चल गया। तो चलिए आप ए स्क्वायर का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, जब बी का मान पता चल गया हमको तो बी का मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार क्या करेंगे, आर का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और उसके बाद 1 2 3 इसी तरीके से रखते जाएंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, ये तो हमको दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान भी पता ही है। यहाँ पर बी बराबर लिख लीजिए, यहाँ बी बराबर, और उसके बाद देखिए बी का मान पता चल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक बार आर का मान 0 रखते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या रख लेते हैं, यदि क्या आर बराबर 0 रख लेते हैं। चलिए यदि यहाँ पर आर लिख लेते हैं। चलिए ये मान लीजिए आर है, आर बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि आर बराबर एक बार 0 रखे तो क्या होगा, तो आर बराबर 0 रखेंगे तो इसको पहले लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, ए बराबर, अब बी का मान तो है ही पता, तो बी का मान क्या है, बी की जगह पर 3 रखेंगे और गुना क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, क्यू की जगह पर चलिए यहाँ पर क्यू ही रख लेते हैं। और उसके बाद और प्लस में आर का मान देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 रख लेंगे। चलिए और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3Q। देखिए ए बराबर तो 3Q हो गया, लेकिन हमको ए का मान तो निकालना नहीं है। क्या निकालना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक ए तो है लेकिन इसका वर्ग निकालना है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, दोनों पर वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का भी स्क्वायर कर देंगे और 3Q का भी क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9 और उसके बाद 9Q स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहीं पर कंसेप्ट है। अब यहाँ पर क्या करना है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, यहाँ पर इसका देखिए इसका जो गुणनखंड होगा उसी, देखिए इसीलिए पहले ही बोल दिए थे इसका गुणनखंड करना है। इसका जो क्या होगा, गुणज होगा, यानी कि इसका गुणज क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू क्या होगा 3Q स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब यही हो गया। इसका देखिए अब क्या निकालना है हमको, 3Q, ये तो निकालना नहीं, क्या निकालना है, ये किसका रूप का, 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है, तो ये किसके रूप का है, देखिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 के जगह पर 3 रहेगा और ये क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर को क्या मान लिया, ये है M के जगह पर इसका गुणांक। देखिए इसका गुणांक क्या है, M है, तो इसका गुणांक ये हो गया। तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं M, और यहाँ पर साइड में आप लिख दीजिए क्या, जहाँ M बराबर, जहाँ देख लीजिए जहाँ M बराबर क्या माने हैं, यहाँ पर है 3Q स्क्वायर। यहाँ पर ये लिख दीजिए M का मान क्या है 3Q स्क्वायर, तो यहाँ M की जगह पर ये रख लिए। तो इतना तक ये हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, एक बार निकल गया ये, एक बार R का मान क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए एक बार R का मान 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि R बराबर 1, यदि R बराबर 1 होगा तब क्या होगा, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। R बराबर 1 होगा तो क्या होगा, तो चलिए जब R बराबर 1 रख लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी लिख लीजिए ए बराबर क्या होगा, BQ प्लस R होगा। तो ए का मान क्या है, ए की जगह पर ए रखेंगे और बी का मान क्या रहेगा, बी की जगह पर क्या है 3 है तो 3 रखेंगे और प्लस 3Q है तो Q और प्लस R का मान इस बार कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। चलिए R का मान 1 रखे। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए तो इसका क्या होगा, 3Q प्लस 1, तो यहाँ पर ये हो ही गया। अब इसको देखिए, इसका हमको ए का मान तो निकालना नहीं है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। चलिए तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे प्लस 1 और उसके बाद इसको क्या करेंगे, स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद देखिए इस क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। चलिए तो इसको इस पर बना लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर। यहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, Q है तो Q स्क्वायर प्लस देखिए 2AB यानी कि 2 गुना AB यानी कि 3 दूना 6, हाँ 6Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6Q और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 डायरेक्ट में यहाँ पर कर दिया हूँ। आप चाहे तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं। चलिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 6Q है, यहाँ पर 9 है, तो इन दोनों में क्या है 3 कॉमन आ रहा है। चलिए इसको कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर और प्लस 2Q, यहाँ पर ये आ गया 2Q। चलिए उसके बाद प्लस में 1 बच गया। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है क्या, इसको क्या मानेंगे, इसको M मान लेंगे। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 3M और प्लस 1,
यहाँ जो है 3Q प्लस 2 है, इसको क्या m मान लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या माने हैं, इसको मान लिया है 3Q² और प्लस 2Q। चलिए 2Q यही क्या है, इसको m माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका भी मतलब क्या निकल गया 3m प्लस 1, ये इसी दोनों में से आ रहा है अभी तक। चलिए तो अभी इसका मान निकालनी, तो अभी क्या निकालना है, 3 का मान निकालना है, यानी कि 2, r बराबर 2 आप निकालना है। तो चलिए r बराबर 2 को निकाल लेते हैं। यहाँ पर पेज खत्म हो गया, अगला पेज पर चलते हैं। चलिए तो अब r बराबर क्या रख लेते हैं, तो यहाँ पर चलिए रख लेते हैं यदि r बराबर आप कितना रखेंगे, 1 रख लिए हैं, तो आप क्या रखेंगे, r बराबर 2 रख लेते हैं। चलिए 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 3 है तो 3, q है तो q और प्लस r का मान 2। तो हमको a का मान तो निकालना नहीं है, तो यहाँ पर a² का मान निकालना है, तो a²। अब यहाँ पर देखिए इसको भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। चलिए यहाँ पर इसको भी होल स्क्वायर कर लिए तो क्या हो जाएगा, अब ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको भी उसी सूत्र पर बनाएंगे, a² प्लस 2ab। यहाँ पर लिख लीजिए, आप देखने के लिए इस सूत्र पर बना रहे हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। चलिए इसी पर बनाना है, तो चलिए इसको भी उसी तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और उसके बाद q²। डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको 3q² लिख सकते हैं, फिर प्लस 2ab इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या होगा, 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि 12q होगा यहाँ पर, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा है 3 कॉमन, तो आप कैसे होगा। तो चलिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, क्या a² बराबर क्या होगा 9q है, तो चलिए 9q² और उसके बाद प्लस 12q, तो 12q और प्लस में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 और प्लस 1। तो अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, ये एक साइड में हो गया। चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, a² बराबर क्या होगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 3q² हो गया, और उसके बाद प्लस, अब 12 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, q है तो q और प्लस में यहाँ 3 ले ही लिए, तो यहाँ पर 1 बच गया, और उसके बाद प्लस में 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसको q मान लेंगे तो क्या बच जाएगा, a² बराबर क्या होगा 3, और इसको यहाँ से यहाँ तक को क्या m मानते हैं। चलिए m और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर प्लस में 1 लिख लेंगे। देखिए यही क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेंगे तो 3m या 3m प्लस 1 का होगा। देखिए यहाँ पर भी आ गया 3m प्लस 1, और वहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिखा देते हैं आपको। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या आया है 3m प्लस 1 आया है, और यहाँ पर क्या है 3m। ये 2 ही आ सकता है, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या आएगा, इसी रूप का आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए आप, जहाँ क्या है m बराबर जो है उसको लिख लेंगे, क्या जहाँ m बराबर 3q² और प्लस 4q प्लस 1, क्या है m का मान ये है। तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो आपको इसी तरीके से बनाना है बिल्कुल। चलिए 5 नंबर का भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो आप तीसरा 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से है, और इसमें भी उसी तरीके से बनेगा। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर क्या था वर्ग था, यहाँ पर क्या है घन है, घन का मतलब क्यूब। और उसके बाद देखिए 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसका मतलब भी वही है, वहाँ पर क्या किए थे स्क्वायर किए थे, यहाँ पर क्या करना है घन करना है, तो यहाँ पर भी क्या करना है सेम चीज़ वही करना है, लेकिन इसमें भी b का मान ढूंढना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, क्या इसमें से गुणनखंड करना है। जब भी स्क्वायर वाला आए चाहे क्यूब वाला आए, तो उसमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। उसमें से जो आएगा उसको क्या b का मान मानेंगे, तो इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3, इसमें भी क्या होगा 3 गुना 3, इसमें भी क्या होगा 3 गुना 3, यानी कि b का मान आपको क्या समझ में आ रहा है, b का मान इसमें से 3 होगा। क्या होगा इसमें से 3 होगा, तो यहाँ पर b का मान हमको क्या मिल गया 3 मिल गया, अभाज्य गुणनखंड करने से मिला। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या माना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये इतना जो लिखे हैं ये सब में लिखना ही है। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएगा इन सबको लिखना ही है, और उसके बाद आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या b बराबर क्या मान लिए, क्या आया है b बराबर
आया क्या 3 माने अभी बराबर, तो फिर यहाँ पर भी 3 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आर का मान, आर का मान हो जाएगा आर बराबर लिख लेते हैं। चलिए आर बराबर 0,1,2 यही हो जाएगा। ये बहुत बार बता चुका है क्यों हुआ है इतना ही। चलिए इतना आ चुका है, तो आर का मान हमको पता है, तो अब क्या निकालना है, ए का घन निकालना है। चलिए तो यहाँ पर निकाल लेते हैं ए का घन। तो यहाँ पर देखिए बी का मान निकल चुका है, तो एक बार आर का मान 0 रखेंगे। चलिए पहला स्टेप में क्या रखेंगे, यदि आर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो तो, चलिए यदि आर बराबर 0 हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर 0 हो तो यहाँ पर क्या, पहले इस सूत्र को लिखेंगे। आप चाहे तो एक बार इस सूत्र को लिख लीजिए, उसके बाद मान बैठाइए, मैं डायरेक्ट मान बैठाते जाता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए ले लेंगे और बराबर बी का मान क्या है 3 है तो 3 और गुना क्यू का मान क्यू और प्लस आर का मान यहाँ पर 0 है ही। चलिए 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 और क्यू, यहाँ पर ए का मान क्या निकालना है हमको, ए का मान तो नहीं निकालना है, क्या निकालना है क्यू का मान ए क्यूब का मान निकालना है। क्यूब का मतलब घन, घन का मतलब वही क्यूब होता है। चलिए ये हो गया, तो यहाँ पर भी घन दे दिए। चलिए इसको भी हो जाएगा घन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बराबर, यहाँ पर देखिए 3 का घन क्या होता है, ये 27 हो जाएगा। चलिए 27 क्यूब का घन तो क्यूब ही रह जाएगा। चलिए यहाँ पर घन, आप देखिए हमको 27 क्यूब तो नहीं निकालना है, क्या निकालना है, या तो 3m हो या 3m + 1 या तो 3m + 8 इसके रूप का होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं। चलिए 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 9 क्यूब का घन हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब ये हो गया, तो क्या करेंगे हम, इसका ए क्यूब का मान क्या निकल गया, ये हो गया 9, यहाँ पर m ले लेंगे, जहाँ क्या लिख देंगे, पहले भी आप लोग देख चुके हैं, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू का घन। चलिए 9 क्यू का घन इतना आपको लिख देना है, 9 क्यू का घन। तो इसका एक का मान क्या निकल गया, यही तो था 3m के रूप का होता है, तो एक तो निकल गया 3m के रूप का होता है। और उसके बाद चलिए आप दूसरा मान रख देते हैं यहीं पर, तो क्या आता है आर बराबर आप क्या रखेंगे, 1 रख लेते। चलिए यदि आर बराबर 1 हो तो, चलिए हो तो आर बराबर 1 हो तो क्या होगा, यहाँ पर भी ए का मान क्या होगा, ए है तो ए, और उसके बाद बी का मान 3 है तो फिर 3, और क्यू तो क्यू है। आर का मान क्या रखें, आर का मान यहाँ पर 1 रखें, सॉरी आर का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 क्यू और प्लस 1। तो यहाँ पर ए का मान तो निकालना नहीं है, ए क्यूब का मान निकालना है। चलिए क्यूब लगा देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। चलिए यही लगाना है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक सूत्र आप लोग को पता होगा, 9th क्लास में भी और पीछे बचपने से हम लोग ये पढ़ते आते हैं अलजेब्रा। यहाँ देखिए इसका क्या होता है, आप लोग को ये पता होगा क्या, a + b का क्या होता है होल क्यूब, तो इसके बराबर क्या होता है, तो ये होता है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab², यही होता है। तो आप बस इसी सूत्र पर यहाँ पर देख लीजिए, इसी सूत्र पर अब ये क्वेश्चन का हल होगा। तो ये आप लोग को याद रख लेना है, तभी होगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर लिख दिए, आप चाहे तो इसको याद कर लीजिए, तभी होगा इसको। चलिए तो आप यहाँ पर आगे देख लेते हैं, इसी सूत्र पर क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। चलिए तो ए क्यूब है तो ए क्यूब लिख लेते हैं और बराबर यहाँ 3 का क्या है, 3 का क्यूब यहीं से देखते जाइए और यहाँ पर बैठाते जाइए। चलिए 3 क्यूब का घन, चलिए एक बार कर लेते हैं, एक बार सूत्र पर बैठा लेते हैं। उसके बाद 1 का क्यूब, चलिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, चलिए फिर भी लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद प्लस क्या है 3, तो 3 a² का मतलब क्या हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर। चलिए और उसके बाद प्लस तो प्लस, और यहाँ पर क्या है 3a² भी, यानी कि 3 है तो 3, a का मान क्या है गुना में 3 क्यूब, और सॉरी यहाँ पर स्क्वायर के बाद क्या होगा, b का मान लिखना भूल गए, तो b का मान तो यहाँ पर 1 होता है। चलिए 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 3a² b का मान 1 है तो 1 दे दिए, आप फिर इसमें क्या है 3ab² यानी कि b² यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी सूत्र पर बैठा लेना है आपको। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके हिसाब से लिख लीजिएगा। चलिए आगे फिर ए क्यू, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर स्क्वायर कहीं पर भी नहीं होगा, यहाँ पर खाली स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा क्यूब होगा इन दोनों जगह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27 हो जाएगा, और क्यू का तो क्यू ही रह जाएगा, क्यू का क्यूब, और उसके बाद प्लस 1 तो 1 रह जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस तो प्लस, और 3 है यहाँ पर, पहले इसको कर लेते, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर 9 का क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा
और 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 27, चलिए 27 क्यूब, ये हो गया 27 क्यूब। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस, और यहाँ पर क्या है 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। चलिए 9, और क्यूब है तो क्यूब, एक का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें देखिए कोई कॉमन आ रहा है, इसमें 9 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सारे में 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं ए क्यूब बराबर, यहाँ 27 में से क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, इन सभी में से 9 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा यानी कि 27 में से 9 कॉमन ले लिए तो 3 क्यूब का घन और प्लस यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या है, ये इसमें आप चाहे देखिए यहाँ पर इस तरीके से सभी में नहीं आ सकता है क्योंकि बीच में क्या है एक है, इस एक को मान लीजिए क्या करें हम साइड कर दिए, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाकर आप इसको पहले बाद में साइड में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जगह थोड़ा सा कम है इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं इसको बाद में लास्ट में लिख लेंगे इस एक को। चलिए यहाँ पर क्या बच गया, फिर यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 3 क्यूब, 3 क्यूब बच गया। उसके बाद प्लस में क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक, क्या बच जाएगा यहाँ पर एक, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लिख लीजिए। चलिए और उसके बाद यहाँ पर घेर लीजिए, ये जो एक है यहाँ पर क्या करेंगे साइड में एक को लिख लेंगे। तब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, ए क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं 9, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एम हो जाएगा, तो इसको चलिए एम लिख लेते हैं। और साइड में क्या बच गया एक, तो प्लस में एक, क्या ये भी बोला था या तो एम 9m के रूप का होना चाहिए या तो 9m + 1 के रूप का, तो ये भी मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जहाँ पर लिख लीजिए जहाँ m बराबर क्या है 3 क्यूब, 3 क्यू का क्यूब और प्लस 3 क्यू और प्लस क्यू। चलिए ये हो गया, इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए। और उसके बाद ये हो गया। और उसके बाद चलिए आर का मान आप 2 रख के देखते हैं तो क्या आता है। चलिए सॉरी थोड़ा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर स्क्वायर देना भूल गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू पर स्क्वायर आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर दे देते हैं फिलहाल। तो चलिए अब आगे पेज में चलते हैं। चलिए तब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मान रख चुके हैं। आर का मान 1 तक रख लिए, अब क्या रखना है 2 रखना है। चलिए तो आर का मान 2 रख लेते हैं। यदि आर बराबर क्या 2 हो तो, चलिए आर बराबर 2 हो तो, आर बराबर 2 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर क्या होगा, बी का मान तो क्या है 3 ही है, और उसके बाद क्यू तो क्यू और प्लस में क्या हो जाएगा, आर का मान 2 है तो 2 लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद ए यहाँ पर तो ये हो ही गया, तो अब क्या करना ए क्यूब का मान निकालना है। तो ए क्यूब बराबर लिख लेंगे 3 क्यू और प्लस क्या हो जाएगा 2 का 2 ही रहने दीजिए, इसका क्या कर लेते हैं होल क्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी उस सूत्र को लिख देते हैं, क्या हो जाता है इसका सूत्र क्या हो जाता है, चलिए लिख लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू और उसके बाद प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। ये सूत्र इसी पर बैठाना है इसको भी। चलिए तो इसको भी कर लेते इसी पर। यहाँ पर एक क्यू यानी कि पहले एक क्यू को यहाँ पर लिखते जाइए, एक क्यू और बराबर, यहाँ देखिए 3 क्यू है तो 3 क्यू का घन करेंगे। चलिए इसका घन और प्लस बी का यानी कि 2 का घन, चलिए 2 का घन और उसके बाद प्लस 3 यानी 3, ए का मान क्या है 3 क्यू। चलिए तो यानी कि 3 क्यू का स्क्वायर, चलिए 3 क्यू का स्क्वायर और उसके बाद क्या है गुना में बी का मान 2 है तो चलिए 2। आप यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था आप इसके हिसाब से अपना लिखते रहिए। चलिए और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस और उसके बाद 3 तो 3 और ए का मान क्या है 3 क्यू। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 क्यू यानी कि 3 क्यू और उसके बाद गुना क्या है बी का मान है यानी 2, बी का मान क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। चलिए यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। आप इसी सूत्र के हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके हिसाब से अपना लिखिएगा, सही आंसर आ जाएगा। चलिए तब यहाँ पर क्या है ए क्यू है, चलिए तो ए क्यूब बराबर यहाँ देखिए 3 का क्या होगा 27 तो होगा ही, क्या होगा 27। चलिए 27 क्यूब का घन प्लस ये हो जाएगा 2 का यहाँ पर घन होगा 3 होगा यानी कि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस, तो प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और 9 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पर 2 भी है तो 27 गुना कितना हो जाता है, ये 54 हो जाता है। चलिए 54 यहाँ पर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्यूब का स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए 3 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 9 क्यूब और उसके बाद ये क्या है 2 को 2 से करेंगे 4, 9 चौका 36 क्यूब हो जाएगा। चलिए 36 क्यूब ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पर स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी नो कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है 8 है। तो चलिए इसको एक बार पीछे तो सरिया कर नहीं लिखे, तो यहाँ पर क्या करते हैं लिख लेते हैं। यहाँ पर 27 क्यूब का घन और प्लस यहाँ पर ये 8 को लास्ट में लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं 54 क्यूब स्क्वायर। चलिए क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 36 क्यू और उसके बाद प्लस 8। अब इसमें जिसमें कॉमन आ रहा है, इन तीनों को कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं और बाकी क्या करेंगे, इसको लास्ट में ये 8 रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया 3 क्यू का घन और उसके बाद प्लस 54 में क्या हो जाएगा 9 छः के 54, यानी कि 6 हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर। चलिए ये हो गया, उसके बाद प्लस और 9 चौका 36 यानी 4 क्यूब हो जाएगा और उसके बाद 4 क्यूब हो गया, ये प्लस में क्या बच गया 8 बच गया। तो आप क्या करेंगे, ये जो बच गया ये देखिए, इसको ये जो 9 का गुणांक ये सब बच गया, ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे m मान लेंगे। चलिए क्यूब बराबर 9m और प्लस 8, यहाँ पर 8 बच गया, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए जहाँ जहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है उसको लिख देते हैं 3 क्यू का घन और प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू। चलिए m बराबर इसको लिखना है, सॉरी यहाँ पर m बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या m बराबर ये हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा और ये क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोग से याद रह पाएगा। तो चलिए इसको आप लोग एक बार नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक बार पूरा दिखा देते हैं आपको, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन को दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा सा और बचा है इसको नोट करने के लिए आप, चलिए यहाँ पर पूरा हो चुका है और इधर इस पेज वाला भी एक बार में ही देख लीजिए। चलिए इस पेज वाला हाँ आ चुका है, तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं 1.2 में।